हाफिज़ाबाद रेलवे स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इनाम गुराया और आज आपको हाफिज़ाबाद रेलवे स्टेशन की सैर करवा रहे हैं। कराची से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन जो कि अपने टाइम से तकरीबन 2 घंटे लेट है, वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचने वाली है। ये सामने आपको नज़र आ रही है ट्रेन, और यहाँ पे बहुत सारी सवारियाँ जो रावलपिंडी तक जाने के लिए या रास्ते में उतरने वाली सवारियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं काफ़ी तादाद में। दूसरी साइड पे भी जैसे कि नज़र आ रहा है कि सवारियाँ मौजूद हैं। ट्रेन का सफ़र को नवाबी सफ़र कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर बंदा कंफर्टेबल रहता है। बड़ा आसान दे सफ़र है ये। बंदा पूरी ट्रेन के अंदर घूम फिर भी सकता है, और स्टेशन बाय स्टेशन अगर ट्रेन रुकती है तो बंदा थोड़ी देर के लिए उतर सकता है, कोई चीज़ खाने पीने के लिए ले सकता है। जब ट्रेन आती है तो उस वक़्त मुसाफिरों को पता चलता है कि हमारी सीट कौन से डब्बे में है, किस जगह पे हमने बैठना है। उससे पहले तो बस अंदाज़े से बस आके खड़े होते हैं कि हमने ट्रेन पे बैठना है। ये नहीं पता चलता, ये नहीं पता होता कि कहाँ से बैठना है और कौन से डब्बे में बैठना है। ये तो जब रुकती है ट्रेन फिर पता चलता है। ये देखें दोनों साइडों पर अब जिनकी सीटें जो हैं वो आगे डब्बा चला गया, वो आगे अपनी सीटों की तरफ भाग रहे हैं। और जब आगे ट्रेन रुकती है, क्योंकि इसका स्टॉप यहाँ पे बहुत थोड़ा होता है, तो थोड़े से वक्त में अपनी जगह ढूंढना, अपना डब्बा ढूंढना, अपना सामान रखना, सामान उतारना, बुज़ुर्गों को चढ़ाना या बुज़ुर्गों को गाड़ी में से उतारना, ये सारा प्रोसेस जो है ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि टाइम थोड़ा होता है। ये बड़ी तेज़ी से करना पड़ता है। तो ट्रेन के सफ़र को इसलिए भी ज़्यादा खुशगवार या बेहतरीन समझा जाता है कि ये कराची से रावलपिंडी जाने तक जंगलात के अंदर से जहाँ गुज़रती है वहाँ पे बहुत खूबसूरत सीन आते हैं। रावलपिंडी ख़ासकर जब डिवीज़न रावलपिंडी में दाखिल होते हैं तो पहाड़ी सिलसिला जब शुरू होता है तो इंतहाई खूबसूरत किस्म की वहाँ पे दोनों साइडों पे पहाड़ियाँ हैं या दोनों साइडों पे खूबसूरत जंगलात हैं जिनके अंदर से ये ट्रेन गुज़र के जाती है। और कराची से जब निकलते हैं तो उधर से भी रास्ते में बहुत गर्म इलाके भी आते हैं, बहुत खूबसूरत इलाके आते हैं रास्ते में। तो ये जो है ना, इसकी खूबसूरती यही है ट्रेन के सफ़र की कि ये बंदे को बोर नहीं होने देता, बंदे को थकावट नहीं होती। इसमें घूमना फिरना इंजॉय करते रहते हैं। नौजवान लड़के जो हैं वो जहाँ पे ट्रेन रुकती है, रास्ते में भी बाज़ औक़ात इनकी क्रॉसिंग आ जाती है किसी वीराने में, तो वहाँ पे ट्रेन रुक जाती है, आधा घंटा भी रुकी रहती है। तो नौजवान जो हैं वो ट्रेन से उतर के बाहर मज़े करते हैं, घूमते फिरते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है यही समझ लें कि ट्रेन की जो है ना खूबसूरती है। ट्रेन के सफ़र की खूबसूरती यही है कि ये बंदे को थकने नहीं देती। और वैसे भी इसका जो टिकट है वो समझ लें कि दूसरे सफ़र से काफ़ी सस्ता और आसान भी है। लेकिन इसकी सिर्फ टाइमिंग का मसला है कि ये टाइम पे पहुंचती नहीं है। बाज़ औक़ात घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे तक भी लेट हो जाती है। तो
अगर ये टाइम पे पहुंचना शुरू हो जाए और ट्रेनें ज़्यादा चलना शुरू हो जाएं तो ये आवाम के लिए बेहतरीन किस्म की सहूलत है। तो अगर आप में से कोई दोस्त ट्रेन का सफ़र कर चुका है या करना पसंद करता है तो मैं उसे रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ से आप ट्रेन के सफ़र पे क्वेटा जाएं, अटक तक जाएं। ये ट्रेन का सफ़र अगर आप फ़ारग घर बैठे हो और अच्छी और सस्ती तफरीह चाहते हैं तो भी आप ट्रेन का सफ़र करें। ट्रेन का सफ़र सस्ता भी होता है और खुशगवार भी। दोस्तों के साथ ट्रेन का सफ़र करने का अपनी मज़ा है। तो ये देखें, ये सिर्फ समझ लें कि 2 या 3 मिनट यहाँ पे खड़ी हुई है और ये चलने लगी है। बहुत थोड़े वक्त के लिए आई है। ठीक है नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।